नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 शिव जी के वचन या फिर कह लीजिए शिव जी की वाणी लेकर आया हूँ। देखिए, शिव जी जो है देवों के देव महादेव, मतलब कि देवताओं के भी देवता हैं। ठीक है, तो उनके वचन हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके वचन जो है अटल सत्य हैं। ठीक है, सनातन सत्य, इसलिए हम सभी सुनते हैं और देवता तो उनके वचन को सुनते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, कल दूसरा अध्याय आरंभ होगा। जब तक इस समस्त संसार में बुराई है तो अच्छाई भी होगी, किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी। कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित करता हूं, पदाधिकार सौंपता हूं, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। गुरु की शरण तीर्थ के समान होती। जीवन कई बार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है। हम उन विकल्पों से क्या चुनते हैं, क्या नहीं, इससे हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। और यही चुनाव महान और साधारण का सीमांकन करता है। तो मन में उत्पन्न होने वाला लोभ, अहंकार और महत्वाकांक्षा है। जो भी इन तीन भावों के अधीन हुआ है वो असुर है। जब तक ये तीनों अवगुण इस संसार में रहेंगे, संसार पे कोई ना कोई संकट मंडराता रहेगा। संसार में एकता नहीं होगी, समानता नहीं, संसार विभाजित रहेगा। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। दुग्ध अर्पित करना। यदि भक्त के मन को दुग्ध की भांति निर्मल ना बनाए
तो ये व्यर्थ है, ये अर्पण व्यर्थ है। क्योंकि संसार में न जाने कितने ही शिशु केवल इस भूख से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में दुग्ध अर्पित करने का उचित स्थान मेरा विग्रह नहीं, अपितु वो शिशु है जो निराश्रित है और उपेक्षित है। जब तक इस संसार में कोई भी शिशु भूखा है, समझ लो कि मैं भूखा। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो वो स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा, तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है, तो वो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही हो, परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना जीवन का उद्देश्य मानो। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। इन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहे। संकट में पड़े हुए प्राणी का साथ छोड़ देना मनुष्यता नहीं। मनुष्यता है उससे संकट से बाहर निकालना। यदि तुम जैसे ज्ञानी ऐसी रुग्ण विचारधारा से घृणा का प्रचार करने लगे, तो ये समाज क्या सीखेगा? ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते हैं
और ये हमारे पतन का कारण बनता है। चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत है, स्थिर। यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, स्थिर नहीं रह पाता। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे। किंतु भक्ति में परिवर्तन क्यों? संदेह, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सदैव कुछ ना कुछ पाने की लालसा पे आधारित रहती है। ये भक्ति प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम कभी कुछ नहीं मांगता, केवल देता है बिना किसी प्रतिबंध के। और वही प्रेम को परिपूर्ण भी करता है। जानते हो, मैंने सहस्त्र से भी अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया है। मैं संपूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ। ज्ञान संपूर्ण होता है कब? ज्ञान तो आकाश की भांति अनंत है। जितना उसे पाने का प्रयास करो उतना ही उसका विस्तार समझ में आता है। प्रत्यक्ष के परे, शब्दों से मुक्त, वो भी तो ज्ञान ही है। चेतन भी अवचेतन भी। सच्चा ज्ञानी वही है जो सत्य को समझता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान के आकलन का प्रयत्न नहीं करता है, जो ज्ञान की मात्रा निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।